नमस्कार साथियों, एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ ही गई है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुरू करते हैं क्या है इस खबर में। 8वें पे कमीशन, बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब तक जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे, तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल ना आने की बात करती नजर आई थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया। गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों पीएसयू से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। नए वेतन आयोग में इतनी होगी न्यूनतम सैलरी। 8वें पे कमीशन लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 51,480 रुपये हो सकती है। गौरतलब है कि फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल के 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। 7वें वेतन आयोग लागू होने से इतना हुआ था इजाफा। जब 6वें वेतन आयोग की जगह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू की गई थीं, तो इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में 2.57 से गुना किया गया। यह उनके मूल वेतन में 2.57% की वृद्धि के बराबर था। इसके विपरीत पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिसे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 1.86 की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि कुल मिला के कर्मचारियों की सैलरी में भारी मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर पॉइंट पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।